अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शोएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस क्लास 11 बायोलॉजी न्यू सिलेबस। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। ये टॉपिक वैसे अभी के हवाले से तो कट है, लेकिन इन फ्यूचर क्योंकि इसने ऐड होना है तो मैंने सोचा कि मैं सारा गो थ्रू यानी कि जो जिस सीक्वेंस से चल रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़ाऊँगा। तो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के बेसिकली बैक्टीरिया यूज डिफरेंट वे ऑफ मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है कि मोशन, कि बैक्टीरिया किस तरह मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, किस तरह उनके अंदर लोकोमोशन होती है। तो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट वे है जिसके ज़रिए से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, हैबिटेट को एक्सप्लोर करता है। नेविगेट का मतलब होता है गश्त करना, यानी कि चलना फिरना, जिस तरह आपको अक्सर तबलीगी जमात वाले गश्त करते हुए नज़र आएंगे। तो बेसिकली गश्त करना यानी कि चक्कर लगाना, चलते फिरते रहना। तो इसमें सबसे पहली जो मूवमेंट है वो है फ्लैजेलर मूवमेंट, उसके बाद है ट्विस्टिंग या क्रॉलिंग, उसके बाद है ग्लाइडिंग, और फिर स्लाइडिंग, और फिर ब्राउनियन मूवमेंट, एंड लास्ट पे है एक्सियल फिलामेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैजेलर मूवमेंट की। तो फ्लैजेलर मूवमेंट क्या है? बेसिकली ऐसी मूवमेंट जो फ्लैजेला की वजह से हो, ड्यू टू फ्लैजेला, दिस इज नोन एज फ्लैजेलर मूवमेंट। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर होता है विप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है फ्लैजेला। फ्लैजेला विप लाइक होगा। ये क्या करेगा? चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए यूज़ होगा। एग्जाम्पल इसकी मैंने नीचे लिख दी है, बैसिलस और स्पाइरिला, बैसिलस एंड स्पाइरिला। अब स्वार्मिंग क्या है? बेसिकली जब बहुत सारे बैक्टीरिया फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं, पूरी पॉपुलेशन, इसको कहते हैं स्वार्मिंग। व्हेन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला इट इज कॉल्ड एज अ स्वार्मिंग मूवमेंट। इसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि फ्लैजेला बैक्टीरिया को खींच रहा है। तो बेसिकली ये खींच नहीं रहा, तो ये फ्लूइड के अंदर उसको स्विमिंग करवा रहा है। कैसे? कि फ्लैजेला की जो मूवमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और उसकी रोटेशन की वजह से जो सेल है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अच्छा जी, फ्लैजेला ट्रेलिंग टू देम, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब होता है फॉलो। फ्लैजेला उसको फॉलो करेगा, मूवमेंट भी वही करवा रहा है और पीछे पीछे जा रहा है, यानी कि ये फ्लैजेला है तो ये रोटेट करेगा और सेल इस साइड पे मूव करेगा फॉरवर्ड ऐसे। यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन मूव कर रही है तो ये है स्वार्मिंग, ये सेम इसी तरह मूव करेगी। तो बेसिकली फ्लैजेलर मूवमेंट क्या थी कि अगर बैक्टीरिया फ्लैजेला की वजह से मूव कर रहा है उस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लैजेलर मूवमेंट। और इसमें स्वार्मिंग हमने पढ़ा कि जब पूरी पॉपुलेशन मूव करे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला तो इसे हम कहेंगे स्वार्मिंग। और ये किस मीडियम में परफॉर्म की जाएगी मूवमेंट? इन लिक्विड मीडियम। ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लिक्विड मीडियम के अंदर स्विमिंग वगैरह जब बैक्टीरिया करते हैं तो वो ड्यू टू फ्लैजेला होती है। इसके बाद सेकंड पे है ट्विचिंग या क्रॉलिंग। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो पिलाई की मदद से मूव करते हैं। अब वो पिलाई क्या करेगा? सबसे पहले पिलाई ने एक्सट्रैक्ट होके वहाँ से निकल के किसी सरफेस के साथ अटैच होना है, और जैसे पिलाई ने अटैच होना है दोबारा जब पिलाई ने वहाँ से डिटैच होना है तो इससे बैक्टीरिया की मूवमेंट होनी। ये थोड़ी सी स्लो मूवमेंट है देन फ्लैजेला, और ये कोई सॉलिड सरफेस भी हो सकती है। सम बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई। किसकी मदद से मूव करते हैं? पिल्लाई की वजह से। इसे क्या कहते हैं? ट्विचिंग या क्रॉलिंग। मैकेनिज्म क्या होगा? पिलाई सबसे पहले क्या होगा? अटैच होगा किसी भी सरफेस के साथ, सॉलिड सरफेस होगी, फिर एक्सट्रैक्ट, और वहाँ से जब इसने डिटैच होना है सेल मूव फॉरवर्ड। सेल किस साइड पर मूव करेगा? फॉरवर्ड। इसकी एग्जांपल है सीडोमोनास, जो कि आपकी बुक पे नहीं मेंशन, लेकिन आपने क्वेश्चन को इसी तरह ही लिखना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं बैक्टीरिया, ये मैंने येलो कलर से सरफेस बनाई है, मेंशन भी किया, और ये पिलाई है। तो इस तरह पिलाई अटैच होकर दोबारा डिटैच होंगे और सेल फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि आप पिलाई इस साइड पे है तो सेल ने हमेशा मूव करना है ये इस साइड पे। क्लियर हो गया? इसके बाद है ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग क्या है? बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने रूम के अंदर फर्श पे कोई सर्फ वगैरह या कोई ऑयल, वहाँ पे आप सारे फर्श के अंदर ऑयल वगैरह या सर्फ वगैरह डाल दें और उसके ऊपर आप देखेंगे आप स्लिप हो रहे हैं, तो बेसिकली वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मूवमेंट कर पाए, ये बेसिकली मूवमेंट होगी ग्लाइडिंग। तो सम बैक्टीरिया आर यूज स्टिकी सिक्रीशंस फॉर मूवमेंट।
तो ये अपने बॉडी के अंदर से सिक्रीशन रिलीज करते हैं और इससे सॉलिड सरफेस पे ग्लाइड करते हैं। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास है मिक्सोकोकस ज़ैंथल। अच्छा, साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन लाजमी करना है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस ऑन सॉलिड सरफेस। कौन सरफेस पे होगी? सॉलिड सरफेस। ये आप देख सकते हैं बैक्टीरिया है, इसने सबसे पहले स्टिकी सब्सटेंस रिलीज किया और ये आप ग्लाइड कर रहा है। इसके बाद है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग भी तकरीबन ग्लाइडिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे सेल डिवाइड होगा और वो दरमियान में जो सेल्स पड़े होंगे उनके दरमियान ही आ जाएगा, यानी कि वो जो बाकी सेल्स हैं वो थोड़ा सा मूव करेंगे राइट या लेफ्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक सेल डिवाइड कर रहा है, उसकी डिवीजन के बाद जब एक्स्ट्रा सेल बन जाता है तो वो इनके दरमियान में आ जाते हैं, तो लेफ्ट वाले सेल लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, राइट वाले राइट साइड पे। दिस इज सिमिलर विद ग्लाइडिंग, बट इन दिस केस एक्सपेंशन अकर। एक्सपेंशन होगी, सेल थोड़ा सा एक्सपेंड हो गए। ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सेल्स ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 तरह की मूवमेंट हमने डिस्कस की हैं अभी। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लैजेलर मूवमेंट, इसके बाद हमने पढ़ा ट्विचिंग या क्रॉलिंग, इसके बाद हमने डिस्कस किया ग्लाइडिंग को, और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया स्लाइडिंग को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है बेसिकली कि जब बहुत सारे बैक्टीरिया रैंडमली मूव करें किसी भी सॉलिड लिक्विड मीडियम के अंदर, गैस मीडियम के अंदर, इस मूवमेंट को कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। मूव रैंडमली, जहाँ पे बैक्टीरिया रैंडमली मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, यानी गैस के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से अगर कोई बैक्टीरिया मूव कर रहा है रैंडमली, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसीज है, इस मूवमेंट को कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। इसके बाद मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर फ्लैजेला होता है, इसे कहते हैं एंडोफ्लैजेला। क्या कहेंगे इसको? एंडोफ्लैजेला। इसकी मदद से जब वो मूव करेंगे इसको कहेंगे मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। सम बैक्टीरिया हैव एंडोफ्लैजेला और एक्सियल फिलामेंट। दिस फ्लैजेला प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सेल। सेल के क्या होगा? अंदर होगा। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, या फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस, या फिर यहाँ पे ये जो स्पेस बनती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इसके अंदर होगा। व्हेन फ्लैजेला रोटेट, बैक्टीरिया बेंड क्रीप, यानी कि जब फ्लैजेला ने रोटेट करना है बॉडी के अंदर तो वो बेंड भी कर सकता है, बैक्टीरिया रोटेट भी कर सकता है, स्पिन भी कर सकता है। तो जो भी मूवमेंट उसने परफॉर्म करनी होगी वो करेगा। इसकी एग्जांपल है स्पायरोकीट्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी बॉडी में फ्लैजेला है। अब वो आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं, ये पेंसिल जिस तरह है आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं, मैंने कट करके आपको इस एंगल से भी दिखा दी, इस एंगल से। अब वो कैसे आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले आपने जब इसको कट किया यहाँ से, तो कट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक, सॉरी सेल वॉल के बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, फिर सेल वॉल और फिर इनर मेम्ब्रेन। तो इनके अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक्सियल फिलामेंट, ये देखें, तो ये बेसिकली आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर ही नज़र आता है। तो आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।